नमस्कार। आज हम सुनने वाले हैं अंडमान निकोबार की एक बहुत ही पुरानी लोक कथा। एक ऐसी कहानी जहां प्यार ने न सिर्फ एक कठोर परंपरा को चुनौती दी, बल्कि पूरी की पूरी धरती को ही दो टुकड़ों में बांट दिया। तो चलिए जानते हैं इस अनोखी कहानी को। तो जरा सोचिए, एक ऐसी शाम है जब लिटिल अंडमान और कार निकोबार असल में एक ही द्वीप हुआ करते थे। सूरज धीरे धीरे समंदर में डूब रहा है, उसकी आखिरी किरणें पानी पर रंग बिखेर रही हैं और ठंडी ठंडी हवाएं चल रही हैं, मानो कोई सुकून भरा संगीत छेड़ रही हों। और इसी खामोशी के बीच एक बहुत ही मीठी आवाज गूंजती है, एक गीत। ये आवाज थी वामिरो की, और उसका ये गीत सिर्फ हवाओं में नहीं बल्कि किसी के दिल में भी दस्तक देने वाला था। ये कोई आम गीत नहीं था, नहीं, ये तो उस प्रेम कहानी की शुरुआत थी जो एक सदियों पुरानी कठोर परंपरा को तोड़ने वाली थी और एक द्वीप का नक्शा हमेशा हमेशा के लिए बदलने वाली थी। और ये सब कुछ बस वामिरो की उस एक आवाज से शुरू हुआ। तो यहीं से जन्म होता है एक कथा का, एक ऐसी प्रेम कहानी जो दो बिल्कुल अलग अलग दुनियाओं को एक गीत के जरिए एक साथ ले आती है। तो इस कहानी के दो मुख्य किरदार हैं। एक तरफ है लपाती गांव की वामिरो, जिसकी आवाज में कहते हैं जादू था, और दूसरी तरफ है पासा गांव का ततारा, एक बहुत ही नेक, मददगार और ताकतवर नौजवान। और हुआ यूं कि वामिरो का गाना सुनकर ततारा जैसे अपनी सुध-बुद्धि खो बैठा। वामिरो तो अपने गाने में इतनी मगन थी, उसे पता ही नहीं चला कि कोई उसे सुन भी रहा है। अचानक समंदर की एक तेज लहर आई और उसे भिगो गई, और जैसे ही उसने आंखें खोली, उसने ततारा को अपने सामने खड़ा पाया। दोनों ने पहली बार बात की, थोड़ी झिझक थी, लेकिन उनकी आंखों में एक दूसरे के लिए एक अजीब सा खिंचाव साफ नजर आ रहा था। पर उनके इस रिश्ते के बीच में समाज और परंपरा की एक बहुत बड़ी मजबूत दीवार खड़ी थी। ये एक वर्जित प्रेम था। देखिए, निकोबार में उस वक्त एक बहुत ही सख्त परंपरा थी। नियम बिल्कुल साफ था। शादी सिर्फ और सिर्फ अपने ही गांव के लड़के या लड़की से हो सकती थी। किसी दूसरे गांव के इंसान से प्यार करना या शादी करना सोचना भी मना था। तो जाहिर है, इस हिसाब से ततारा और वामिरो का प्यार बिल्कुल नामुमकिन था। मतलब एक तरफ था पासा गांव का ततारा और दूसरी तरफ लपाती गांव की वामिरो। उनके गांव अलग, उनकी दुनिया अलग, और इन दोनों के बीच में खड़ी थी समाज की यही कठोर परंपरा। लेकिन प्यार तो इन नियमों को नहीं मानता है ना। वो दोनों खुद को रोक नहीं पाए, और फिर वो हर शाम उसी चट्टान पर दुनिया से छिपकर मिलने लगे। वामिरो के दिल में एक अजीब सी कश्मकश चलती रहती थी। एक तरफ ततारा के लिए उसका प्यार था जो हर रोज बढ़ता जा रहा था, और दूसरी तरफ समाज के बनाए नियमों का डर। और फिर वो दिन भी आया जब ये परंपरा टूटने वाली थी। उनका ये छुपा हुआ प्यार अब एक ऐसे मोड़ पर पहुंचने वाला था जहां टकराव होना तय था। एक ऐसा टकराव जो सबके सामने होगा और जो सब कुछ बदल कर रख देगा। ये मौका था पासा गांव में लगे सालाना पशु पर्व का। मेले में हर तरफ भीड़ थी, लेकिन ततारा की आंखें तो बस वामिरो को ढूंढ रही थीं। जैसे ही उसने वामिरो को देखा और उसके पास पहुंचा, वामिरो उसे देखते ही फूट फूट कर रोने लगी। और ठीक उसी पल वामिरो की मां ने उन दोनों को साथ में देख लिया। बस फिर क्या था। भरी भीड़ के सामने वामिरो की मां ने ततारा को बहुत बुरा भला कहा, उसका अपमान किया, और ये अपमान ततारा से बिल्कुल बर्दाश्त नहीं हुआ। ततारा का गुस्सा सिर्फ अपने अपमान की वजह से नहीं था। ये गुस्सा था उस परंपरा के खिलाफ जिसके आगे वो खुद को इतना लाचार, इतना बेबस महसूस कर रहा था। उसकी ये लाचारी ही गुस्से में बदल गई, और उसी गुस्से और बेबसी की हालत में ततारा ने अपने कमर से बंधी वो खास लकड़ी की तलवार निकाल ली। कहते हैं उस तलवार में कोई दैवीय शक्ति थी, पर आज तक किसी ने भी ततारा को उसका इस्तेमाल करते नहीं देखा था। लेकिन आज वो दिन था। उसने अपनी पूरी ताकत लगाकर उस तलवार को जमीन में घोंप दिया और उसे घसीटता हुआ दूर तक ले गया। एक जोर की गड़गड़ाहट हुई, और जहां जहां से वो तलवार गुजरी थी, धरती दो टुकड़ों में फट गई। और इस गुस्से का अंजाम एक दुखद बलिदान था। इसका नतीजा दिल दहला देने वाला था, न सिर्फ ततारा और वामिरो के लिए बल्कि उस जमीन के लिए भी जो हमेशा के लिए बट गई। वो द्वीप हमेशा के लिए दो हिस्सों में बट गया, लिटिल अंडमान और कार निकोबार। ततारा जमीन के उस टुकड़े पर अकेला रह गया जो धीरे धीरे समंदर में डूब रहा था। लहरें उसे अपने साथ बहा कर ले गईं और उसकी आखिरी सांस तक उसकी जुबान पर सिर्फ एक ही नाम था,
वामीरो। और ततारा के जाने का गम वामीरो बर्दाश्त नहीं कर पाई। वो उसके दुख में जैसे पागल ही हो गई। उसने खाना पीना सब कुछ छोड़ दिया और फिर एक दिन वो भी कहीं गायब हो गई। उसके बाद उसे किसी ने नहीं देखा। उनकी प्रेम कहानी का अंत बहुत दुखद था, इसमें कोई शक नहीं। लेकिन उनका ये बलिदान बेकार नहीं गया। वो अपने पीछे छोड़ गए बदलाव की एक विरासत। उनके प्यार ने एक बहुत बड़े सामाजिक बदलाव की नींव रखी। तो देखिए, ये सफर एक कठोर परंपरा थी जो प्रेमियों को अलग करती थी। फिर एक ऐसा प्यार आया जिसने उस परंपरा को चुनौती दी, और आखिर में उस प्यार के बलिदान ने उस परंपरा को हमेशा के लिए तोड़ दिया। तंतारा और वामीरो की इस दर्दनाक मौत ने निकोबार के लोगों को यह सोचने पर मजबूर कर दिया कि उनकी परंपरा कितनी क्रूर थी। आखिरकार उन्होंने उस रिवाज को खत्म कर दिया और आज उन्हीं के बलिदान की वजह से वहां के लोग दूसरे गांव में भी शादी कर सकते हैं। उनकी ये कहानी हमें एक बहुत बड़े सवाल के साथ छोड़ जाती है। कोई भी परंपरा जो समाज को जोड़ने के लिए बनती है, वो आखिर कब और कैसे इंसानी खुशी के रास्ते में एक बंधन, एक बोझ बन जाती है। इसके बारे में सोचिएगा।